मथुरा से एक छोटी सी किशोरी नाम की एक गुड़िया होती है। वह अपने दोस्तों से सुनती रहती है कि बिहारी जी कितने प्यारे हैं, कितने सुंदर हैं। उसके मन में भी जिज्ञासा होती है कि वह भी बिहारी जी के दर्शन करें, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से वह बिहारी जी के दर्शनों से वंचित रह जाती हैं। ऐसे ही गुड़िया बड़ी हो जाती है और उसकी शादी भी वृंदावन में हो जाती है। फिर वह गुड़िया बोलती है कि बिहारी जी, अब मैं भी देखती हूँ कि आप मुझे दर्शन कैसे नहीं दोगे। अब तो मेरी शादी भी वृंदावन में हो गई है। फिर उस गुड़िया को बिहारी जी दर्शन देते हैं या नहीं, आप भी सुनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, किशोरी नाम की एक छोटी सी गुड़िया मथुरा में अपने माता पिता के साथ में रहती हैं। किशोरी बचपन से ही बिहारी जी के रंग में रंगी होती है। वह अपने मित्रों से, अपनी सखियों से हमेशा सुनती रहती थी कि बिहारी जी कितने सुंदर हैं, कितने प्यारे हैं, उनके दर्शन करने में कितना आनंद आता है। तो किशोरी की भी हमेशा इच्छा होती थी कि वह भी बिहारी जी के दर्शन करें, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण वह बिहारी जी के दर्शनों से वंचित रह जाती हैं। किशोरी हमेशा बिहारी जी के दर्शनों के लिए तरसती रहती थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता रहता है और अब तो किशोरी की शादी भी वृंदावन में हो जाती है। अब जैसे ही किशोरी की शादी वृंदावन में पक्की हो जाती है, तो वह बिहारी जी को हाथ जोड़कर बोलती है कि बिहारी जी, अब मैं भी आपको देखती हूँ कि अब आप मुझे दर्शन कैसे नहीं दोगे। और अब किशोरी की शादी भी वृंदावन में हो जाती है। वह अपने पति के साथ उसके घर वृंदावन जाती हैं। शादी के 2 ही दिनों के बाद किशोरी वापस अपने मायके आ जाती हैं। किशोरी सोचती है कि कोई बात नहीं, अब मैं 1 महीने के बाद जब अपने ससुराल जाऊंगी तब बिहारी जी के दर्शन कर लूँगी। बिहारी जी मुझसे अब कितना ही बचेंगे, क्योंकि अब तो मेरा ससुराल ही वृंदावन में है। किशोरी उंगलियों पे अपने ससुराल जाने के दिन गिनती रहती थी कि वह कब वृंदावन वापस जाएगी और बिहारी जी के दर्शन करेगी। और वह दिन अब आ ही गया। किशोरी का पति किशोरी को मथुरा लेने के लिए आता है और किशोरी को अपने साथ लेकर वृंदावन आ जाता है। वृंदावन आते समय तो रास्ते में यमुना जी आती हैं। तो किशोरी का पति किशोरी को बोलता है कि मैं यमुना जी में स्नान कर लेता हूँ, फिर बाद में घर चलते हैं। तुम थोड़ी देर यहाँ बैठो, इतने में मैं स्नान करके आता हूँ। अब किशोरी बैठी बैठी यह सोच रही थी कि बिहारी जी से उसका अब क्या नाता है, क्योंकि किशोरी जी के पति तो बिहारी जी को अपना भाई मानते थे। तो किशोरी तय करती है, बाके बिहारी जी आज से मेरे देवर हैं। किशोरी मन में तय कर लेती हैं कि बिहारी जी आज से मेरे देवर हैं और बिहारी जी पता नहीं कब आएंगे और कब आकर मुझे भाभी जी कहेंगे। किशोरी यह सब सोच ही रही थी, इतने में एक छोटा सा बालक आता है जो सांवले रंग का होता है, जो किशोरी को बोलता है कि भाभी जी, आप यहाँ बैठकर अकेली क्या कर रही हैं। किशोरी सोचती है कि मेरी तो अभी नई नई शादी हुई है और यह बच्चा मुझे क्यों बोल रहा है, और वृंदावन के लोग क्या सोचेंगे कि यह लड़का इसे कैसे जानता है और नई नवेली दुल्हन को क्यों बोल रहा है। तो किशोरी उससे कुछ भी नहीं कहती। तो वह बच्चा किशोरी को खूब परेशान करता है। फिर वह बच्चा बोलता है, अरे भाभी जी, अपना मुंह तो दिखा दो। किशोरी जोर से अपना घूंघट पकड़ लेती है और उस बच्चे को तब भी कोई जवाब नहीं देती। तब वह बच्चा किशोरी का घूंघट खींचकर और किशोरी का मुंह देखकर और बोलकर, भाभी जी, आप तो बहुत सुंदर हैं, मुस्कुराते हुए भाग जाता है। इतने में ही किशोरी का पति स्नान करके वापस आता है। तो किशोरी अपने पति को सारी बात बताती है कि आपके यहाँ के बच्चे कितने शरारती हैं। एक बच्चे ने मुझे आकर खूब परेशान किया और मेरा घूंघट खींचकर भाग गया। किशोरी का पति बोलता है कि वृंदावन ज़्यादा बड़ा नहीं है, तुम्हें वह बच्चा फिर दोबारा दिखाई दे तो मुझे ज़रूर बताना, उसको तो मैं बताऊंगा।
फिर दोनों पति पत्नी मिलकर अपने घर को चले जाते हैं। अब कुछ ही दिनों बाद किशोरी पहली बार बिहारी जी के दर्शन करने के लिए अपने पति के साथ जाती हैं। अब जैसे ही किशोरी मंदिर के अंदर पहुंचती है और वह बिहारी जी की तरफ देखती है तो किशोरी को बिहारी जी में वह लड़का दिखाई देता है जो किशोरी का घूंघट खींचकर भाग गया था। किशोरी उस बालक को बिहारी जी के स्थान पर देखकर चौंक जाती है और अपने पति को आवाज़ लगाती है, देखिए यह वही बच्चा है जिसने मेरा घूंघट खींचा था और मुझे परेशान किया था। किशोरी का पति भी चौंक जाता है और वहाँ के गोस्वामी जी भी चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि कितनी धन्य है तुम्हारी पत्नी जिनको बिहारी जी ने अपनी भाभी के रूप में स्वीकार किया है। दोस्तों, बिहारी जी के साथ हम जो भी संबंध बनाते हैं हमारे बिहारी जी उस रिश्ते को पूरा निभाते हैं। अब किशोरी को ही देख लो, किशोरी ने बिहारी जी को अपना देवर माना और उनके देवर ने आकर उन्हें दर्शन भी दिए। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।